है स्वाद शहर का, नमक लगे सरगम है। रफ्ता रफ्ता चलो सफर पर, सतरंगा मौसम है। खट मीठा है स्वाद शहर का, नमक लगे सरगम है। रफ्ता रफ्ता चलो सफर पर, सतरंगा मौसम है। हटी जब रेत चेहरे से तभी हमने इसे जाना, लिखा कदमों ने सड़कों पर सफरनामा, 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 सफरनामा। आज मैं आपको लेकर आई हूँ आमेर फोर्ट में। चूंकि आमेर फोर्ट एक शाही जगह है, इसलिए शाही पोशाक तो बनती है। और शाही पोशाक में मैं एंटर कर रही हूँ सिंह पोल दरवाजे पे। आइए। यहाँ पे राजा अपना सिंहासन लगाया करते थे। इस जगह को दीवाने आम कहते हैं। यहाँ सेंटर में राजा बैठा करते थे, चारों तरफ मंत्री बैठा करते थे। और दीवाने आम से चूंकि सारी जनता सामने बैठती थी, तो यहाँ से सारे मुकदमे सुने जाते थे और उसके फैसले लिए जाते थे। इस जगह को 27 कचहरी कहते हैं। यहाँ पे 27 मंत्री लोग बैठा करते थे और वो जनता की समस्याएं लिखा करते थे। इस जगह को केसर क्यारी कहते हैं। यहाँ पर केसर उगाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन राजस्थान की जलवायु उसके अनुरूप नहीं थी, इसलिए केसर तो नहीं उग पाया। लेकिन आज भी इस जगह को केसर क्यारी कहा जाता है। और उसी के पास में लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम होता है, जो राजस्थान टूरिज्म की तरफ से किया जाता है। रात के 7 से 8 और 8 से 9 आप कभी भी आकर देख सकते हैं। मैं खड़ी हूँ हम्माम के सामने, इस शाही स्नान घर में। और यहाँ पर रानियां शाही स्नान किया करती थी। आज जितनी टेक्निक्स हम पार्लर में इस्तेमाल करते हैं, उतनी ही टेक्निक्स हजारों साल पहले भी मौजूद थी। और यहाँ पर लिया जाता था स्टीम बाथ। और ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक, यानी कि बारिश के पानी को इकट्ठा करने की बात जो हम आज करते हैं, वो 400-500 साल पहले से इस्तेमाल होता आया है। इस गेट को कहते हैं गणेश पोल, क्योंकि यहाँ गणेश भगवान की खास मूर्ति बनी हुई है। ये है 400 साल पुरानी चित्रकारी, जो आज तक सलामत है। और आज तक इन पेंटिंग्स को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी पेंटिंग्स नेचुरल कलर से बनाई गई हैं, तरह तरह के फूलों के रंग और सब्जियों के रंग से। और आप देखिए कि आज तक कितनी सही सलामत है। और मैं एंटर कर रही हूँ दीवाने खास में, और यहाँ सिर्फ खास यानी शाही लोगों की एंट्री थी। राजाओं की एंट्री पर स्टोन्स कलर का इस्तेमाल किया गया, जो ज्योतिष के हिसाब से यहाँ लगाया गया, ताकि उनकी नेगेटिविटी को खत्म करके पॉजिटिव ऑरा क्रिएट किया जा सके। क्या बात है।
और मैं खड़ी हूँ महल के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में, और इसे कहते हैं शीश महल, यानी दिन का तारामंडल भी कहते हैं, और इसे जय मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसे महाराज जय सिंह ने बनाया था। हजारों साल पहले भी मास्टर बेडरूम हुआ करते थे, वो भी बिना लाइट के। यहाँ राजा और रानी निवास किया करते थे, और इस जगह को इतने खास टेक्निक से बनाया गया है कि ये गर्मी के दिनों में एकदम कूलिंग इम्पैक्ट देता है, और ठंड के दिनों में यहाँ पे इस तरीके के पर्दे लगाए जाते थे जो कि गर्म माहौल कर देता है। कहते हैं कि रानियां 25 किलो का लहंगा पहना करती थी और उसके साथ ज्वेलरी अलग से, तो वेट इतना ज्यादा होता था कि उन्हें चलने में दिक्कत आती थी, और उनकी सुविधा के लिए राजाओं ने व्हील चेयर बनवाया था जिसे कि इस स्लोप से ऊपर छत तक ले जाया जाता था। आइए देखते हैं। मैं राजा का इंतजार कर रही हूँ कि वो कभी आएंगे। यहाँ पे रानियां अपने राजाओं का इंतजार किया करती थी और नजरें टिकाकर यहीं बैठा करती थी कि राजा कभी आएंगे। इसे स्वांग मंदिर कहते हैं। यह है दीवाने खास का सुख मंदिर। यहाँ गर्मी में सुख की प्राप्ति होती थी, मतलब कि उनको किसी भी तरीके की गर्मी नहीं लगती थी। ये इस तरीके की जगह बनाई गई थी। सुख महल में वाकई बहुत सुख है। यहाँ रानियां झूले पे बैठा करती थी, नीचे पानी का फव्वारा बहता था जिसमें वो अपने हाथ और पैर लहराया करती थी। सामने राजा बैठा करते थे, दोनों एक दूसरे को निहारा करते थे। ये पूरा फिल्मी है। यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जैसे जोधा अकबर यहीं शूट हुई थी। ये प्रथम रानी कनकावती का रहनिवास है। इतनी बड़ी जगह है और नहाने की ऐसी व्यवस्था कि पूछो मत। मतलब इतनी बड़ी जगह जहाँ पे आज हजारों लोग रहते हैं। ये है जनाना ड्योढ़ी। यहाँ पे रानियां बैठती थी, सब आपस में वहाँ मीटिंग किया करती थी। राजा ऊपर से कहीं से भी उन्हें निहार सकते थे। एकदम शाही और एकदम क्लासी मामला। और यहाँ लगता था मीना बाजार। तब पर्दा प्रथा थी, रानियों को बाहर जाना अलाउ नहीं था, इसलिए गांव के लोग अपने घर की बनी हुई खूबसूरत चीजों की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया करते थे और रानियां उन्हें देखकर यहीं से शॉपिंग किया करती थी। मजा आ गया। इसे कहते हैं सूरज पोल। यहाँ से राजा आया जाया करते थे। राजा सूर्यवंशी होते थे, इसलिए इस गेट का नाम सूरज पोल है और इसकी दिशा भी सूरज की ओर है। और इस दरवाजे को कहते हैं चांद पोल, क्योंकि यहाँ की रानियां चंद्रवंश की थी और यहाँ से प्रवेश किया करती थी। मैं खड़ी हूँ जलेब चौक में। ये इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पे हुआ करती थी परेड और यहाँ पे होते थे कल्चरल प्रोग्राम्स। आमेर फोर्ट जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी गाड़ी से आप मात्र आधे घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ पे ऊपर जाने के कई रास्ते हैं। आप गाड़ी से ऊपर तक जा सकते हैं, पैदल सीढ़ियों से चढ़ सकते हैं, हाथी से भी आप सवारी करके ऊपर तक जा सकते हैं। यहाँ से गुजरते हुए हमेशा ऐसा लगता है जैसे आप फोर्ट के पुराने हिस्से हैं, यानी कि हम इसे जानते हैं। क्यों नहीं, हमारा इतिहास इतना खूबसूरत है कि जब हम इससे गुजरते हैं तो हमें खुद पर गर्व होता है।